अगर आप किसी इंडियन से ये सवाल पूछेंगे कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो शायद उसका जवाब यही होगा कि हमारा देश भारत ही दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। आप चाहे ये सवाल किसी भी कंट्री के किसी भी निवासी से पूछें, मोस्ट लाइकली वो जवाब यही देना चाहेगा या यही देगा कि उसी की कंट्री सबसे ज़्यादा खुशहाल है। मगर अगर आप ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, तो आप गलत समझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना काल में आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज इस एपिसोड का मुद्दा जो है वो एक मुद्दा कम और सवाल ज़्यादा है। कौन सा ऐसा कंट्री है जो दुनिया की सबसे खुशहाल कंट्री कहलाता है? और क्या आपको ये पता है कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे क्या होता है और ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को खुश रहने की अहमियत का पता चल सके। यूनाइटेड नेशंस ने 2013 में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाने की शुरुआत की थी, लेकिन जो 2012 जुलाई में इसके लिए एक प्रस्ताव पास किया गया था। पहली बार हैप्पीनेस डे का रेजोल्यूशन भूटान में लिया गया था, जिसमें 1970 के दशक की शुरुआत से नेशनल इनकम के बजाय नेशनल हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। यहाँ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी के बजाय ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी जीएनएच को अपनाया गया। साल 2021 के लिए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे का थीम हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की तरफ से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। इस साल की खासियत यह है कि इस लिस्ट में कोरोना वायरस और लोगों के ऊपर उसके असर को भी शामिल किया गया है। इसी के आधार पर इस लिस्ट में बताया गया है कि किस कंट्री के लोग अपने आप को कितना खुश महसूस करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 149 कंट्रीज़ में से भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस लिस्ट में 139th पोजीशन पे जगह मिली है, जबकि साल 2019 में भारत 140th पोजीशन पे था और साल 2020 में भारत को 156 देशों में से 144वां स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के हिसाब से सबसे खुशहाल देश कौन सा है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद फिनलैंड के एक फेमस जर्नलिस्ट अनु पाटिलन ने कहा कि फिनलैंड एक बार फिर दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। यहाँ के लोग बेहद फॉर्चुनेट हैं क्योंकि यहाँ के समाज ने 2020 की खतरनाक मुश्किलों में भी सपोर्ट सिस्टम को टूटने नहीं दिया। सेकेंड पोजीशन पर डेनमार्क है, थर्ड पर स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे आइसलैंड, फिफ्थ पे नीदरलैंड्स, सिक्स्थ पोजीशन पे नॉर्वे, सेवेंथ पे स्वीडन, एट्थ पे लग्जमबर्ग, नाइन्थ पोजीशन पर न्यूजीलैंड और 10th पोजीशन पे ऑस्ट्रिया है। दोस्तों, सबसे खुशहाल देशों के बारे में तो हमने जान लिया। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में सबसे अनहैप्पी देश यानी सबसे कम खुशहाल देशों में किनका शुमार है। देखिए, सबसे अनहैप्पी देश यानी कि सबसे कम खुशहाल देश में जिन देशों का नाम आता है उसमें टॉप पोजीशन यानी 149th पोजीशन पे अफ़गानिस्तान है। इसके बाद 148 रैंक पे जिम्बाब्वे है, 147 पे रवांडा है, 146 पर बोत्सवाना है और 145th रैंक पर लिसोतो है। अगर हम और देशों की बात करें तो अमेरिका 19th पोजीशन पे है, चाइना 84th पोजीशन पे है और नेपाल 87th पोजीशन पे है। बांग्लादेश 101 पे है, पाकिस्तान 105 पे है और म्यांमार 126 रैंक पर है। और साथ ही हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो 129वीं पोजीशन पे है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट किस बेसिस पे तैयार की जाती है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक कंट्री नंबर 1 और एक कंट्री 149th पोजीशन पे पहुंचती है। ऐसा क्या है फिनलैंड में कि वो नंबर 1 लगातार पिछले 4 सालों से है
और भारत 139th पोजीशन पे है। तो आइए मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रिपोर्ट किस बेसिस पे तैयार की जाती है। देखिए, कोरोना वायरस ने साल 2020 में काफ़ी तबाही मचाई थी। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लॉकडाउन, बीमारी और मौत का एक तरह से साल था। लेकिन 19 मार्च 2021 को जारी 149 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक पैंडेमिक का ये जोर भी लोगों की उम्मीद और एक्साइटमेंट को हिला नहीं पाया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के एडिटर्स ने पाया कि कई देशों में कोरोना की तबाही के बावजूद लोगों की खुशहाल ज़िंदगी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई 149 देशों की ये ईयरली रिपोर्ट जीडीपी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस और सिटीजन्स की ओपिनियन पर आधारित होती है। इस सर्वे में लोगों से 1 से 10 के स्केल पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस में उन्हें कितना सोशल सपोर्ट मिला और उनके मुताबिक लोग कितने करप्ट और कितने जेनरस यानी कि उदार हैं। जेफरी सैश ने बताया कि इस सर्वे में लोगों से 2 अलग अलग तरह के सवाल किए गए थे। एक सवाल उनकी ऑर्डिनरी ज़िंदगी से जुड़ा था, जबकि दूसरा सवाल मूड, इमोशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से रिलेटेड था। हैप्पीनेस एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ता गैप और रेशियल टेंशन की वजह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ा है। जिन देशों ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अच्छी पोजीशन हासिल की है, उन कंट्रीज़ के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट जेफरी सैश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट पर कहा है कि इन सभी देशों में लोगों ने ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित महसूस किया। इन देशों की सरकार भी ज़्यादा ईमानदार और कॉन्फिडेंट थी। लोगों का एक दूसरे पे भरोसा भी इन देशों में ज़्यादा दिखाई दिया। हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने इस टॉपिक पे मार्केट सर्वे किया, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस टॉपिक पे। तीसरा कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी हुई है और बढ़ भी रही है। जब स्टूडेंट हो गया थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक टॉप रैंक होना चाहिए, इसका एक प्रेशर रहता है। देखिए, इसलिए कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये कोरोना आ गया, महामारी, बिल्कुल काम नहीं है जी। लोगों के पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा जी, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है जी। कि जो वैक्सीन लग रही है उससे भी कोरोना ही हो रहा है लोगों को। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे पड़े काम कर रहे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें बाहर बैठा रखा, जगह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज हम बात करेंगे खुशी यानी हैप्पीनेस की। जी हां, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक आया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, इसके बारे में बात करेंगे। लोगों से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर। सबसे पहले आसान शब्दों में आपको बता देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वो हर साल एक लिस्ट जारी करती है, जिस लिस्ट में ये होता है कि दुनिया भर के लगभग तमाम देश होते हैं और उन देशों में जो खुशहाली कितनी है वो हैप्पीनेस इंडेक्स के जरिए जो है वो लिस्टिंग की जाती है, रैंक मिलता है। तो भारत जो है, भारत भी हर रैंक में शामिल होता है। इस बार जो है भारत को 139वां रैंक मिला है और ये जो टोटल इस बार जो देशों की संख्या है वो 149 है। तो दुनिया भर के 149 देशों में ये रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत को 139वां मिला है। अगर बात करें, हालांकि पाकिस्तान और जो नेपाल, बांग्लादेश से भी नीचे भारत की हैप्पीनेस यानी खुशहाली गिर चुकी है। तो इसके बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो है इतनी कम खुशी क्यों है, भारत के लोग इतने नाखुश क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं। So what is your good name? My name is Arun. ओके अरुण, हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल जारी करता है यूएन, यूनाइटेड नेशन। इस बार जो है भारत 139 नंबर पे आया, रैंक 139 है भारत का। और अगर ओवरऑल बात करें तो 149 देशों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें भारत 139 नंबर पे आया। अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों की, तो जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, उससे भी नीचे जा चुका है भारत। इसका क्या रीज़न है? आई थिंक जितना हम रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जितना हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उस वजह से द अपॉर्चुनिटीज आर एम्पल, बट उसी रेट पे हमारा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो एवरीबडी इज कॉम्पीटिंग एंड दे आर नॉट एबल टू अचीव जो अचीव करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि लोग whatever people they want to achieve, they're not able to achieve that. And since that disappointment is there, that could be one of the primary reasons why people are not happy. That is more or less it, and it covers almost all the aspects. And हमारा देश जो है यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पर है। तो यूथ में तो खुशी का एक लहर, खुशी की जो होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, लेकिन भारत का यूथ भी जो है वो भी कहीं हमें सुनने को मिलता है कि इसने सुसाइड कर लिया, इसने ये कर लिया, डिप्रेशन में है, सोशल मीडिया एडिक्टेड हो गए। इसका रीज़न क्या है? मतलब यूथ खुल के क्यों नहीं जी पा रहा है अपनी ज़िंदगी? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, डिसकंटेनमेंट है,
तो अभी एज अ यूथ, एज पार्ट ऑफ दैट डेमोग्राफिक, मेरे को आई कुड प्रॉब्ली से इट फॉर द एंटायर डेमोग्राफिक कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए एंड वी सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर इन द वर्ल्ड। उस चक्कर में हमें दिख रहा है कि यार ओके, व्हाटएवर इज हैपनिंग दैट्स नॉट राइट। और ये अवेयरनेस कुड बी अनदर फैक्टर कि भाई whatever is happening, it's not right and we should probably work towards it, but nobody's working towards it. We are discontent with the government also in bits कि हमारी कुछ expectations हमने vote करके उनको उस level पे पहुंचाया है and they're not able to deliver up to their promises. That could be one of the reasons. Then again, the opportunities, the lack of opportunities rather, that could be another reason why the youth in general is not happy. Then again, जैसे आप social media addiction की बात करते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं, the social media is one of those platforms which is helping you receive instant gratification. अब वो instant gratification लोग हर चीज़ से expect करने लग जाते हैं and I think that is another factor which is adding on to this. So that more or less. जाते जाते ये बता दीजिए कि हमारी जो रैंकिंग है इतनी डाउन है, इसको हम अप कैसे करते, ऊपर कैसे ला सकते हैं? I don't think I have that kind of experience to give an opinion about that, but I think we should work towards an holistic approach कि हमें हर तरह से we are able to grow and there are systems in place which help us achieve that. I think that should be one way to go about it. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। अरिजीत भौमिक। अरिजीत जी, भारत जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो 139 रैंक है, 149 में 139 भारत को मिला है। इतना ज़्यादा दुख भारत में क्यों है, खुशी क्यों नहीं है भारत में? एक तो है एज के हिसाब से, अगर देखा जाए तो डिफरेंट एज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर है। एक तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, एक तो प्रेशर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, वो तो होता है। जैसे बच्चे लोगों का जो है उनके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर है, अदर्स एक्टिविटी का प्रेशर है, तो वो लोग भी खुश नहीं हैं। जब स्टूडेंट हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक टॉप रैंक होना चाहिए, इसका एक प्रेशर रहता है। और मिडिल एज में एक रहता है नौकरी के साथ जो है उसका प्रमोशन, अदर्स फिनेंशियल कंडीशन, सबको लेके एक टेंशन रहता है। मेरे हिसाब से यही है मेन जो है हैप्पीनेस इंडेक्स का सबसे बड़ा कारण है, जो हम लोग इंडिया में हम लोग सबसे पीछे है और बहुत पीछे है। कैसे ऊपर आ सकते हैं, इसमें उबर कैसे सकते हैं इन सारे दुखों से? थोड़ा सिस्टम का चेंज, जैसे पढ़ाई में जो हो है, हम अभी भी हम लोगों का जितना रैंक सबसे बड़ा है, रैंक नहीं मिलेगा तो हम लोगों का कुछ नहीं होगा। अगर रैंक नहीं मिलेगा तो हम लोगों का अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। ये जो दबाव है, ये दबाव थोड़ा कम होना चाहिए। और सबसे जॉब अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को रहना चाहिए कि हम लोग अगर ये जाने कि हम लोग पास करेंगे, ग्रेजुएट होंगे या जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से मेरे को नौकरी मिलेगा, तो उसका हम ठीक खुश रहेंगे, तो वो भी एक हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मैं सोनू बोल रहा हूँ। ये बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक लिस्ट जारी होती है यूएसए की तरफ से, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है 139 है, 139 नंबर। तो भारत के लोग इतने खुश क्यों नहीं है, दुखी क्यों है इतने ज़्यादा? दुखी इसलिए कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये कोरोना आ गया महामारी, बिल्कुल काम नहीं है जी, लोगों के पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा जी, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है जी, इस तरीके से यहाँ पे। तो इसलिए महामारी अभी पहले चली थी, अब दोबारा फिर लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोगों के पास बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं जी लोग बाग। कैसे खुशी आ सकती है हमारे देश में, हमारे देश के लोग कैसे खुश रह सकते हैं, कोई आइडिया है? आइडिया का भी रोजगार जैसे पहले जैसा आ जाएगा तो होगा, यही कोरोना चलते जा रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम तफसीर खान है। तफसीर जी, ये बताइए कि भारत जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 रैंक पे है, तो हर साल जो है इतना, कभी 139 कभी 140, इतने कम रैंक्स क्यों आते हैं? मतलब भारत के लोग खुश क्यों नहीं है? भारत के लोग इसलिए खुश नहीं है, एक तो यहाँ पे जो कोरोना वायरस की बीमारी आई है, इसकी वजह से क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिससे क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, ठीक है। और क्या कहते हैं आप इकोनॉमिक्स लेवल भी देख रहे होंगे कम हो गया है, ठीक है। तो मोस्टली क्या है कि हमारे पीएम साहब को देखना चाहिए कि कोरोना वायरस की पहले तो इसकी जो भी वैक्सीन है वो सही क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अभी देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में कि जो वैक्सीन लग रही है उससे भी कोरोना ही हो रहा है लोगों को। तो एक चीज़ वो अपडेट होनी चाहिए तो पहले तो, और उसके बाद अगर ये बीमारी खत्म होगी जब भी क्या कहते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्टिवेट होगी, तो कंपनीज वगैरह में जो डेवलप होगी, जो कंपनीज क्लोज हो गई है तो वो ओपन होगी, ओपन होने के बाद ही फिर क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो वो कम होगी, जिससे भारत के लोग खुश होंगे। तो आपका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर भारत से कम हो जाएगा तो भारत के लोग खुश हो जाएंगे? लोग खुश हो जाएंगे, मतलब नाराज रहेंगे। जैसे अभी अनखुश हैं, अगर लोगों को नौकरियां मिलेगी, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे पड़े काम कर रहे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें बाहर बैठा रखा जगह नहीं है, तो अगर हमें सीट मिलेगी, काम करेंगे, हमारे जेब में पैसा आएगा,
तो क्या कहते हैं हम खुश रहेंगे, नहीं तो हम कैसे खुश रहेंगे। तो पैसा एक ऐसी पूंजी है जिससे लोग खुश रहते हैं। हाँ पैसा है तो सब कुछ है, वरना रात को किसी का हमारे पड़ोस को थोड़ी ना पता हमारे पास पैसा है नहीं है। हमारे पास पैसा रहेगा तो हम रात को खाएंगे तो हमारा पेट भरा रहेगा तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो रात में तो हर कोई रोता है। बच्चा जब पैदा होता है उसका पेट खाली रहता है तब भी तो रोता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है। राजू, ये बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल जारी होता है अमेरिका की तरफ से। इस बार जो है 139 नंबर पे भारत का रैंक है। इतना कम रैंक क्यों है और भारत के लोग इतने खुश क्यों नहीं है? सर मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें 2-3 फैक्टर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 और 2 पे आ गया है। 2 पे हम अभी है ऑफिशियल, बट अभी वो भी कह सकते हैं कि नंबर 1 भी हो सकता है, नया सर्वे आ जाए। तो सबसे पहले इतने बड़े देश में ये पॉसिबल नहीं कि सब लोग इतने बड़े रैंक में आ जाएं, हम 2 नंबर पे हैप्पीनेस में चले जाएं। सबसे पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है भारत में अभी भी भ्रष्टाचार नहीं, 0 पे नहीं आया। यदि जिस दिन भ्रष्टाचार 30% पे आ जाए सब लोग खुश हो जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट ये है। तीसरा कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है और बढ़ भी रही है। इसका कई कंसेप्ट है। एक तो जो गवर्नमेंट जॉब में है या जो बड़े पोस्ट पे हैं उनकी सैलरी दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रही है, नीचे लेवल पे एकदम सैलरी कम होते जा रही है। राइट सर, इसमें एक बैलेंस बना दिया जाए तो फिर हैप्पीनेस बढ़ेगी। एक परिवार में जहाँ 10,000 आता था वहाँ 50,000 जाएगा, परिवार में हैप्पीनेस बढ़ने लगेगी। तो मेन मुद्दे 3-4 ये हैं। ये बताइए कि अगर पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों की जो खुशहाली का वो रैंक है वो भारत से ज़्यादा है। भारत से खुश हैं ये देश। वहीं बात करते हैं लोकतंत्र की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे कैसे आ गया? सर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से तुलना करें तो 2 कंसेप्ट है। पाकिस्तान की हम बात करें तो वहाँ मात्र 24 करोड़ की जनसंख्या है। यूपी में भारत के मात्र यूपी की 24 करोड़ जनसंख्या है। जहाँ हम 100 लोगों पे सर्वे करें और जहाँ केवल 50 लोगों पे सर्वे करें तो उसका रेशियो तो बिल्कुल अलग आएगा। तो हम ये नहीं कर सकते कि वहाँ ज़्यादा खुश है यहाँ कम है, वो तो रेशियो का आंकड़ा है। अगर हम देश की बात करें तो चाइना और इंडिया से कंपेयर किया जाए तब पता चलेगा कि हमारा चाइना भी ज़्यादा है इंडिया। हाँ तो वो तो बेटर है सर, क्योंकि वो हमारी टेक्नोलॉजी में आगे है, सब कुछ में आगे है। वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल तानाशाही हम कह सकते हैं, है ना, कई चीज़ें हैं। हाँ ये है कि भारत के लोगों को भी प्रयास है, भारत सरकार को भी करना चाहिए कि हमारी हैप्पीनेस बढ़े। कैसे बढ़ सकती है हैप्पीनेस? हाँ सर, इसके 2-3 तरीके हैं जो हमारे हिसाब से, मैं तो रिसर्चर नहीं हूँ, बट ये है कि सबसे शानदार तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये जो सैलरी में ज़्यादा गैपिंग आ रही है, सबसे ज़्यादा नीचे के लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सैलरी अगर मैनेजर और एक नीचे के पोस्ट से देखें तो आप कम से कम 100 गुना का अंतर आ जाता है। इस गैपिंग को कम कर दिया जाए, है ना, सबके काम करने का स्तर ठीक किया जाए। हमारे पास देखिए यहाँ कुछ बच्चे लोग हैं ये अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, मार्केट में भेज दिया जाता है, वहाँ इनके पास कोई सुविधा नहीं है। कंपनियाँ बस एक पैकेज दे देती है छोटा सा, फिर करते रहो, उसी में से वो खा पी जाते हैं। तो उनके पास आया कितना, 20,000 से लिया 10,000 तो खा गए मार्केट में, बचा कितना? अब आप बताइए खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। लॉजिक ये है कि तो कहाँ से खुश रहेंगे। और उनके सीनियर देखिए, उनके पास ऑफिस अलाउंस है, ट्रेवल फंड है, छुट्टी फंड है, सारा कुछ हो, तो वो भी देखने भी जाते हैं, है ना। तो ऑलरेडी है कि उनकी सर्वे अगर किया जाए, केवल अफसरों की सर्वे किया जाए तो वो खुश है, लेकिन अब केवल वर्करों की सर्वे की जाए तो वो दुखी है ना। तो कंसेप्ट यहाँ भी है ना, सर्वे करने का या तो तरीका चेंज किया जाए, तब एग्जैक्ट रेशियो आएगा कि हम कितने खुश हैं, है ना। भारत पाकिस्तान की अगर तुलना करें या दूसरे देशों की, तो सर वहाँ की क्राइटेरिया क्या है, ये तो अलग है, लेकिन वो हमारे देश से बहुत छोटे हैं, है ना। वहाँ का माहौल अलग है। यहाँ आतंकवाद का भी बड़ी खराब चैप्टर है। यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं था। आप देखिए पर डे रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। यदि लोग फॉलो, अगर कोई व्यक्ति अपना गाड़ी ठीक चला रहा है, पीछे वाले की गारंटी नहीं है, वो कब मार दे, है ना। तो जो लोअर लेवल के लोग हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये सुना आपने लोगों की राय। लोगों का कहना है कि जो हमारे सैलरी हमारी नहीं बढ़ रही है, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वहीं यूथ का कहना है कि जो पढ़ाई का जो प्रेशर है, वो एक रैंक का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, वो सबसे ज़्यादा दुखी करता है। वहीं लोग अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड सही से नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया के एडिक्शन आजकल का यूथ बन चुका है। वहीं अगर कोरोना महामारी की बात करें तो ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा 1 साल से दुखी करके रखा हुआ है इसने। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी इसी वजह से भारत का जो रैंकिंग है वो कम आ रहा है। एक इंसान को खुश रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक इंसान को खुश रहने के लिए खाने को खाना ठीक ठाक मिल जाए, तन ढकने को कपड़े ठीक ठाक मिल जाएं, उसके बच्चे ठीक ठाक पढ़ लिख जाएं, बीमारी में उसके परिवार वालों का ठीक ठाक इलाज हो जाए,
यही कुछ चीज़ें हैं जो एक इंसान को खुश रख सकती हैं। जब इंसान को ये चीज़ें मिलती हैं तो वो खुश रह सकता है। देखिए, फिनलैंड ना तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और ना ही वहाँ की इकॉनमी बहुत बड़ी है, मगर फिर भी फिनलैंड पिछले 4 सालों से लगातार टॉप पोजीशन पे वर्ल्ड हैप्पीनेस लिस्ट पे बना हुआ है। ऐसा क्यों है? आइए मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि फिनलैंड पिछले 4 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस लिस्ट पे टॉप पे क्यों है। देखिए, फिनलैंड एक वेलफेयर स्टेट है और उनकी वेलफेयर बेनिफिट स्कीम्स का लोहा सभी बाकी देश मानते हैं। वहाँ करप्शन बहुत कम है, उनके यहाँ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और वहाँ के लोग अपने को आज़ाद महसूस करते हैं। इसके अलावा वहाँ की प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सभी को हेल्थ केयर की सुविधा उपलब्ध है। आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि फिनलैंड के 80% लोग अपनी पुलिस फोर्स पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। ये फिगर बहुत सी कंट्रीज से बहुत ऊपर है। उनके यहाँ का वर्क कल्चर भी और जगहों से बहुत बेहतर है। दे फॉलो अ फ्लैट वर्किंग मॉडल, इसलिए यहाँ के लोग अपना अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। फिनलैंड ने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिनलैंड में इनइक्वालिटी भी काफ़ी कम है। वो अपने गरीब लोगों का काफ़ी ध्यान रखते हैं। जब आदमी को खाना पीना मिलेगा, उसके बच्चे ठीक ठाक पढ़ लिख पाएंगे, बीमारी में उसका इलाज ठीक ठाक हो पाएगा, तो फिर वो खुश क्यों नहीं रह पाएगा। ये हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हैप्पीनेस इंडेक्स पे हम इतना नीचे हैं। एक ज़माने में भारत वर्ल्ड गुरु माना जाता था, मगर अब हम अगर नज़र डालें अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत पे, तो हम उनके मुकाबले भी काफ़ी नीचे हैं। तो ऐसा क्यों है? डेवलपमेंट और विकास की बात अगर हम करें तो हम इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट वाइज अपने पड़ोसी देशों से काफ़ी ऊपर हैं, मगर इसके बावजूद हम हैप्पीनेस इंडेक्स पे इतना नीचे क्यों हैं? कहीं कुछ तो मिसिंग है। ये मिसिंग लिंक हमें तलाश करने की ज़रूरत है और इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे यहाँ के लोग खुश रह सकें और खुश हो सकें। एक तरफ तो हम दुनिया के उन देशों में शामिल होना चाहते हैं कि जिनका दुनिया में दबदबा है, लेकिन दूसरी तरफ हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि हम मटेरियल चीज़ों में आगे बढ़ भी गए, लेकिन अगर हमारे लोग यहाँ खुश नहीं हैं तो मेरे हिसाब से तो सब बेकार है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो देश हमसे इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे हैं, वहाँ के भी लोग हमसे ज़्यादा खुश कैसे रह लेते हैं। मेरे हिसाब से हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। हमें लोगों का भरोसा जीतने की ज़रूरत है। हम अगर लोगों का भरोसा जीत लेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ लोग ज़्यादा खुश रह पाएंगे। जब लोग ज़्यादा खुश रहेंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भारत नंबर 1 पोजीशन पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे नहीं पहुँच सकता? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक करें, उसे शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर आपसे मिलूँगा हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।